नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको ट्राइजेमिनल न्यूराल्गिया के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि ये आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े इंडियन सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान। इनको भी ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्गिया नाम की डिजीज है जिससे ये सफर कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसको कैसे पहचानें, क्या डायग्नोसिस करें और कैसे इसका इलाज हो। तो पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये वीडियो पेशेंट ओरिएंटेड है, मरीजों के लिए, पेशेंट्स के लिए। अगर आपको भी ट्राइजेमिनल न्यूराल्गिया है और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा नंबर लें और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूराल्गिया क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, ट्राइजेमिनल न्यूराल्गिया ये वैसे ही समझ में आ रहा है, हमारी बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो जो 5th क्रेनियल नर्व होती है वो ऐसे जाती है, ऐसे 3 फिंगर्स से, आप समझिए 3 फिंगर्स से, ठीक है। तो 3 फिंगर्स से क्या है, आंखों को सप्लाई, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, और ये मैक्सिलरी, यहाँ मैक्सिला बोन होती है उसका डिवीजन, और ये नीचे जो हम बोल रहे हैं ये मैंडिबुलर डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, ट्राइजेमिनल न्यूराल्गिया मतलब इस नर्व का बहुत सीवियर पेन होना। 3 साइड ऑफ ब्रेन, 3 साइड ऐसे, आई, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल, ऐसे समझिए। ये मेडिकल टर्म्स है पर मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। तो आंखों के पास एक हिस्से में यूनिलेटरल पेन होना। अब ये जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है टिपिकल, एक होता है एटिपिकल। अब टिपिकल क्या होता है, टिपिकल आता है जैसे एकदम से पेन हुआ, बहुत सीवियर पेन, वन साइडेड पेन हुआ, कुछ सेकंड्स रहा पर बहुत शार्प, बहुत ऐसा जैसे किसी ने बहुत निडल्स चुबा दी हो, बहुत सीवियर शार्प पेन हुआ, ठीक है। तो ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हो सकता है कुछ सेकंड तक रहे, हो सकता है कुछ मिनट तक रहे, कुछ घंटों तक भी रह सकता है, ठीक है। ये टिपिकल। अब एटिपिकल क्या होता है, इसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर होते हैं एटिपिकल ट्राइजेमिनल न्यूराल्गिया में। जैसे कि हम कुछ चबा रहे हैं तो चबाते वक्त बहुत सीवियर पेन होना, वेरी सीवियर, जो लंबे समय तक चले, तो ये एटिपिकल। या फिर हम बाल बना रहे हैं तब पेन हो, या ब्रश कर रहे हो टीथ पे तो पेन डेवलप हो, दैट इज एटिपिकल, सम ट्रिगर फैक्टर। या हंस रहे हैं, कोई फेशियल एक्सप्रेशन या कोई हम सैडनेस हो उसके कारण। अब मैं आपको बताता हूं, ये 8000 में एक आदमी को होता है, 8000 में 1% को अफेक्ट करता है। दूसरा, ये 50 के बाद काफी कॉमन हो जाता है, 50 ईयर्स की एज के बाद। अब हम बात करेंगे, ये सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। कई बार निगलने में भी दिक्कत होती है, इंगल्फ, कुछ खाने में, चबाने में प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। कई बार ये ठंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत पेन हो। तो अब इसके कारण क्या हो सकते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के। तो देखिए, कारण इसमें एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी है, उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, चाहे तो देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, माइलिन शीट, ऐसा माना जाता है कि माइलिन शीट में डिफेक्ट होने लग जाता है, तो उस कारण ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हो सकता है। या फिर कोई कंप्रेशन आ जाए उस नर्व पे, कोई ट्यूमर मतलब कोई कैंसर या बिनाइन गांठ हो, नॉन कैंसरस, वो प्रेशर डाल रही हो तो उससे। या कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री हो, या आपका कोई झगड़ा हुआ हो, या बॉक्सर हो वहां पे पंच पड़ा हो, नर्व डैमेज हुआ हो, तो काफी सारी चीजें रहती है। कई बार क्या है, कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह भी ये ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया कर सकती है। कई बार डायबिटीज के केस में हो सकता है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। तो काफी सारी चीजें हैं, कई बार इन्फेक्शियस कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपन को रूल आउट करना होता है और उसी कारण को ट्रीट करना होता है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया में। अब बात आती है कि हम इसको पहचाने कैसे, डायग्नोसिस कैसे करें। तो देखो भाई, डायग्नोसिस के लिए ऐसा है, क्लिनिकल सिम्टम्स, आपका पेशेंट का हिस्ट्री। तो हिस्ट्री सुन के 95% तो समझ में आ जाएगा, दिस इज अ केस ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। अब ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया क्या है, इसको डायग्नोस करने के लिए हमें टेस्ट करने पड़ेंगे कि भाई डायबिटीज की वजह से नर्व वीक तो नहीं हुआ, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से तो नहीं हुआ, ठीक है। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमें रूल आउट करनी होगी। कोई ट्यूमर तो नहीं है, कई बार एमआरआई हम करा सकते हैं, कई बार नर्व कंडक्शन स्टडीज हम देख सकते हैं। तो काफी सारे टेस्ट हैं हमारे पास, ब्लड टेस्ट हो गया, तो उनको रूल आउट करना है। और ये जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया है, इसका दूसरा नाम है सुसाइड डिजीज। सुसाइड डिजीज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इतना सीवियर पेन होता है, पेशेंट को मरने की इच्छा होती है। और ये एक बहुत मोस्ट कॉमन या बहुत मुख्य कारण है डिप्रेशन का भी।
तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। 80% केसेस में ये मेडिसिन से बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है, ठीक है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, पर वो रेयर है, रेयर बहुत कम है। तो इसमें एक अच्छा काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी, ट्रिगर फैक्टर्स को अवॉइड करना, एक प्रॉपर डाइट और कॉज को फाइंड आउट कर लेना कि ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया क्यों हुआ। उसके बाद अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा आउटकम आता है। तो अगर कोई भी ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नाम की बीमारी से सफर कर रहा है और उसको ट्रीटमेंट चाहिए मेरा ऑनलाइन, तो मैं उसको ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूं। पर कंडीशन यही है, डोंट कॉल मी डायरेक्टली, बुक एन अपॉइंटमेंट थ्रू व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, और अपना रिपोर्ट सेंड करें। तो अब इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। मेरे पास काफी पेशेंट्स हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के जो बहुत परफेक्टली ट्रीट हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या दवाइयां देते हैं, कैसे ये ट्रीट करते हैं, तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है कार्बामेजापिन। पर ये जरूरी नहीं है सब पे वही दवाई काम करे, नहीं। और सेकेंड ड्रग में हम बात करेंगे तो एमिट्रिप्टालिन, पर इसमें हम प्रीगैबलिन, गाबापेंटिन, बहुत सारे दवाइयां हैं जिनका यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन है भाई, मेडिसिन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और इनके सीवियर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मेडिसिन कभी भी खुद से मत लीजिए, ऑलवेज टेक अ प्रिस्क्रिप्शन विद डॉक्टर, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाइयां लीजिए, ठीक है। खुद से डॉक्टर मत बनिए, अदरवाइज आप अपने बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस में ही आपको पता चलेगा कितने महीना लेना है, कितने दिन लेना है, ये मेडिसिन आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, और डिपेंड करेगा कॉज। ऑलवेज ट्रीट द कॉज। अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण है तो हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को ट्रीट करेंगे। B12 डेफिशिएंसी के कारण है तो B12 को कवर करेंगे। विटामिन डी एंड अदर डेफिशिएंसीज हैं, कोई ब्रेन ट्यूमर है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। कई बार ब्रेन में स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक मतलब ब्रेन का अटैक, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। तो ऑलवेज ट्रीट द कॉज, ऑलवेज ऑलवेज ट्रीट द कॉज। गुड काउंसलिंग, गुड मेडिकेशन, गुड लाइफ स्टाइल, गुड डाइट आपको हेल्प करेगा। तो लास्ट में धन्यवाद। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, ये आपका ही चैनल है। अगर आप भी किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ समबडी इज न्यू ऑन माई चैनल, अगर कोई नया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।